नमस्ते, कैसे हैं आप लोग। भगवान आप सभी का मंगल करे और आप सभी अच्छे से रहें। हम लोग अक्सर किसी की इनकम या किसी की जॉब या किसी का ओहदा देखकर उसकी शक्ति, उसके पैसों को भाप लेते हैं और उसकी क्वालिटी भी निकाल लेते हैं कि अरे इसके पास बहुत कुछ है और ये सब खरीद सकता है, ये इतना खुश होगा, इतना सुखी होगा, घर में इसके किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। और कम इनकम वाले लोगों को, गरीबों को, जैसे कि कम आय होती है उनकी, जैसे कोई टेम्पो वाला हुआ या किसी के घर में कोई काम कर रहा है, मेड है, तो हम लोग उसके काम और उसकी तनख्वाह से ही उसका आकलन कर लेते हैं कि ये बहुत दुखी होगा, इसके घर में बहुत कमी होगी, तंगी होगी। अक्सर सभी लोग, क्या भारत क्या बाहर भी, हद से ज़्यादा लोग यही ही सोचते हैं। बट मैं अपने लाइफ के इस कम छोटे से लाइफ के एक्सपीरियंस से आप सबको बता दूं कि आज का लाइफस्टाइल बदल चुका है। आज गरीब इंसान अपने दिल को खुलकर जीना चाहता है, वो अपने हर शौक़ को पूरा करना चाहता है। प्रॉपर्टी सेविंग में उसका ध्यान नहीं है, वो हर पल को जीना चाहता है। और वो भले ही तनख्वाह कम पाता है, भले ही उनकी इनकम कम हो, बट वो लोन उधार कुछ भी करके या 2-3 टाइम पार्ट टाइम जॉब करके अपने सारे शौक़ को पूरा कर रहा है। छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी। आजकल इंसान सपने छोटे नहीं बड़े देखने लगा है और बहुत ही डिफ़िकल्ट रहा मेरे मन को मानना, लेकिन मैंने लाइव देखा है कि जो लोग रिच हैं, जिनके पास बहुत प्रॉपर्टी है, वो लोग अपने मन को मार मार कर जी रहे हैं। कहीं घूमने नहीं जाते, अरे नहीं हमारा बिक्री कम हो जाएगा, हम अपने इनकम के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते, और फ्यूचर के लिए सेव कर लेते हैं 5-10 साल 25 साल बाद क्या होगा कहकर, और आज अपने मन को मार लेते हैं, अपने शौक़ को। लेकिन एक गरीब इंसान कल की कल देखेंगे, आज जी लेते हैं सोचकर हर महंगी चीज़ अफोर्ड कर रहा है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ आप अपनी बेटी को किसी घर में देने से पहले या उससे रिलेटिव रखने से पहले उसके धन संबंधी तो इंक्वायरी कीजिए, बट उससे उसके भविष्य के सुख का आकलन मत कर लीजिए। ज़रूरी नहीं जो अमीर है वो बहुत सुखी ही रखेगा, उसकी हर ख्वाहिश को पूरा करेगा, छोटी बड़ी ज़रूरतों का ध्यान रखेगा। नहीं, ये गलत है। धनी गरीब ये मायने ही नहीं रखता ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। जिसका मन अच्छा है, जो आपको खुशी देना चाहता है, वो हर हाल में देने की कोशिश करेगा। मैं ये नहीं कहती कि वो दुनिया की सारी खुशियाँ आपको दे देगा, लेकिन कोशिश ज़रूर करेगा और यही उसका सच्चा प्यार होगा। तो आप अच्छे और बुरे इंसान को परखने में ध्यान लगाएं, ना कि आपकी भविष्य के 10 साल बाद क्या सुख के। कुछ ऐसे इंसान को देख लेते हैं हम लोग, बड़े जॉब में हैं, बड़ा धन कमाता है, तो बेटी बस सुखी ही होगी, ऐसो आराम उसके कदमों में होगा, लेकिन वो गलत होता है। हर धनी इंसान खर्चालू नहीं होता। शौक़ करे, आपकी बेटी का क्या शौक़ है, उसकी क्या पसंद है नापसंद है, उसमें कोई उसे इंटरेस्ट ही नहीं होगा, उसे ईगो आ चुका होगा अपने धनी होने का। तो गरीब होगा तो उसको आप आंख मूंछ कर दे, मैं ये भी नहीं बोल रही, क्योंकि उस बेचारे के पास उतनी शक्ति नहीं होगी आपके बड़े बड़े सपनों को पूरा करने। ज़रूरी नहीं सपने हमेशा पूरे हों तभी इंसान खुश हो। कभी कभी जो हमने सपने देखे होते हैं उसके अपोजिट भी हमें कुछ छोटा मिल जाता है बड़े सपनों के बदले, तो भी आप खुश रहना सीखिए, क्योंकि ज़रूरी नहीं बड़े सपने ही खुशियाँ दें, कभी कभी कुछ छोटी छोटी चीज़ें भी खुशियाँ दे जाती हैं। जैसे आपने महल, कार, बंगले का सपना देखा है, लेकिन फिर भी आपका पति अगर गरीब है, फिर भी वो आपकी ज़रूरतों का ख्याल रखता है, आपको घुमाने ले जाता है, आपके लिए छोटी मोटी कोई चीज़ खरीद लेता है, जैसे कोई गोलगप्पे खिला दिए या कहीं भी कुछ भी करके आपको खुश देखना चाहते हैं, तो वो बेटर इंसान है उस अमीर इंसान से। तो आपकी चॉइस है, आप अमीर धन संपत्ति को देखकर भूखे मरकर अपने सपनों को मारकर रोते हुए दिन बिताना चाहते हैं, या उस इंसान के साथ जो आपकी खुशियाँ चाहता है, आपको खुश रखने की हर कोशिश करता है। थैंक यू।